हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल परचेज टैक्स इनवॉइस के बारे में कि जब भी हमारे पास कई बार कुछ इस तरह से इनवॉइस आ जाता है, जैसे कि अभी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स लगता है, तो उसकी एंट्री हमने अपने सिस्टम में कैसे करनी है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रिलायंस फ्रेश से मैंने कुछ सामान मंगाया है, शुगर है, काजू है और आलमंड ऑयल है। तो इसकी सिस्टम में मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ और एक ही इनवॉइस के अंदर आपको ये सारे टैक्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी टैली ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है शिव करियाना स्टोर के नाम से मैंने यहाँ पे कंपनी बनाई है और बिल में भी जो है शिव करियाना स्टोर बिल 2 और शिप 2 में है। इसका मतलब ये मेरा परचेज इनवॉइस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वाउचर पे आना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने F9 से परचेज इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास पहले से ही खुला हुआ है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है, जो कि आपको इनवॉइस पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 डाल देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे डेट में आपने डेट डाल देनी है, जो कि 2 अप्रैल है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे पार्टी नेम में आपने पार्टी का नाम लिख देना है। अब यहाँ जैसे रिलायंस फ्रेश से मैंने माल मंगाया है, तो इसका लेज़र मेरे पास क्रिएट नहीं था, तो मैं इसका फटाफट से लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, क्रिएट पे आना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपने नाम लिख देना है पार्टी का, तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। Ctrl+Alt+C से आप इसे कॉपी कर सकते हो और Ctrl+V से इसको आप पेस्ट कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से फटाफट से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसका लेज़र जो है क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टेट में आपने स्टेट डाल देनी है और स्टेट आपने ध्यान से डालनी है, क्योंकि इसी के बेस पे जो है वो टैक्स कैलकुलेट होने वाला है। पिन कोड में आपने पिन कोड डाल देना है और GST नंबर के अंदर आपने इसका GST नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं GST नंबर डाल के इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताई है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसको मैं यहाँ से Ctrl+A से सेव कर देता हूँ। अब बात आती है परचेज लेज़र की। परचेज लेज़र आपने थोड़ा ध्यान से क्रिएट करना है, क्योंकि यही लोग गलती करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है परचेज अकाउंट, या तो आप सिंपल परचेज भी लिख सकते हो। उसके बाद अंडर इसको लेना है परचेज अकाउंट के, एंटर प्रेस करना है। टाइप ऑफ लेज़र को आपने नोट एप्लीकेबल रहने देना है। उसके बाद इस GST एप्लीकेबल को आपने यहाँ से यस करना है। डिस्क्रिप्शन और HSN कोड को यहाँ से आपने खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे अगर वो लोकल परचेज कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, परचेज टैक्सेबल ले लेते हैं, और जब वो इंटरस्टेट परचेज करते हैं तो वह यहाँ पे ले लेते हैं इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप इंटरस्टेट सेलेक्ट किया हुआ है तो इंटरस्टेट ही टैक्स उठाएगा, लोकल टैक्स नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ। तो आपने भी नोट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी को आपने अननाउन कर देना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपने गुड्स ले लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको लेज़र को आपने यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आइटम नेम है वो शुगर है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास शुगर नहीं है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। नेम में आपने आइटम का नाम डाल देना है। जैसे अभी मैं शुगर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं शुगर लिखता हूँ। उसके बाद अंडर इसको प्राइमरी रहने देता हूँ और यूनिट ऑफ मेजर में मैं kg ले लेता हूँ। उसके बाद GST डिटेल को आपने यस करना है यहाँ से। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको HSN कोड देखने को मिलेगा आइटम का, जैसे 1704 HSN है, तो यहाँ पे मैं 1704 HSN लिख देता हूँ आइटम का। उसके बाद आपने टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेना है और यहाँ पे आपको टैक्स सेलेक्ट कर लेना है जितना भी उस आइटम पे टैक्स है। तो जैसे यहाँ पे 5% टैक्स है, यहाँ पे मैं 5% टैक्स ले लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करना है आपने और यहाँ से इसको सेव कर देना है। यहाँ पे शुगर जैसे अभी कितने किलो है, यहाँ पे मैंने 50 किलो शुगर परचेज़ करी है, तो मैं यहाँ पे 50 किलो ले लेता हूँ। रेट में आपने उसका रेट ले लेना है, जैसे 40 रुपये के हिसाब से मैंने खरीदी है, तो यहाँ पे मैं 40 रुपये ले लेता हूँ। उसके बाद ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, दूसरी आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे काजू है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से क्रिएट पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काजू, उसको के बाद अंडर करता हूँ इसको प्राइमरी के और kg में ले लेता हूँ इसको। यहाँ से मैं GST डिटेल को एस करता हूँ। यहाँ पे HSN कोड इसका जो है 8013 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8013। कैलकुलेशन टाइम में ऑन वैल्यू रख के टैक्सेबिलिटी में आपने टैक्सेबल कर देना है और जितना उस आइटम पे टैक्स है वो यहाँ पे से आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी 12% टैक्स है, तो मैं यहाँ पे 12% टैक्स लिख के इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देता हूँ। उसके बाद इसकी क्वांटिटी में आपने इसकी क्वांटिटी डाल देनी है। अभी जैसे 10 किलो जो है काजू मैंने मंगाए हैं वहाँ से। उसके बाद इसका रेट क्या है, 1000 रुपये किलो जैसे मैंने मंगाए हैं। उसके बाद तीसरी आइटम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आलमंड ऑयल है 200 ml, तो मैं इसको आइटम को यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर से जैसे मैंने 2 आइटम क्रिएट करके बताई, ऐसे ही यहाँ से आपने इस आइटम को भी क्रिएट कर लेना है।
अभी जैसे हमने 5% और 12% की आइटम क्रिएट करी है तो ये 18 की है। यहाँ पे आपने इसका 18 का HSN लिख देना है। जैसे 8451 इसका HSN कोड है तो मैं यहाँ पे इसका 8451 HSN कोड डाल देता हूँ। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे टैक्स में मैं इसका जो है 18% टैक्स लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको भी यहाँ से सेव कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे आलमंड ऑयल की क्वांटिटी जो है वो 20 पीस है तो मैं यहाँ पे 20 पीस लिख देता हूँ क्वांटिटी में। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसका जो रेट है वो 200 रुपये है तो मैं रेट डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने टैक्स लगाना है तो टैक्स लेजर मेरे पास क्रेट नहीं है तो मैं क्रेट पे आता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ IGST इनपुट 5% क्योंकि हमारे पास जो आइटम है वो 3 ही टैक्स की हैं, 5, 12 और 18। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IGST इनपुट 5%। उसके बाद इसको लेता हूँ अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस के, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आपने GST सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेना है। उसके बाद जितने % टैक्स है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। जैसे 5% है तो 5% मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारी जो आइटम है वो 5, 12 और 18% की है तो 5% टैक्स जो है मेरा वहाँ पे शो होने लग गया है। अब बात कर लेते हैं 12% की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IGST इनपुट 12%। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर रहने देना है, GST सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटीग्रेटेड पे आके 12% सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही हम 18% का भी क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट C आपने करना है, यहाँ पे आपने लिखना है IGST इनपुट 18%। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर ले लेना है और यहाँ पे GST सेलेक्ट करके इंटीग्रेटर लेके 18% यहाँ पे टैक्स ले लेना है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने तीनों टैक्स जो है आपके एक ही इनवॉइस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप एक ही वाउचर एंट्री के अंदर सभी आइटम के टैक्स को ले सकते हो। अगर वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और टैली से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जल्दी आपको उस टॉपिक पे वीडियो देखने को मिल जाएगी।